दोस्तों अगर आप यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरशिप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक यूनिक कोर्स है जिसके अंदर आपको ये सारे के सारे कोर्सेज एक साथ मिलेंगे। इस कोर्स में आपको वीडियो के अलावा पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर, लाइव डाउट सेशन मिलेंगे। इस कोर्स के अलावा आपको किसी और की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप अलग अलग कोर्सेज की भी तैयारी कर रहे हैं तो अलग अलग कोर्सेज भी आपको उपलब्ध होंगे। तो दोस्तों आय और रोजगार के निर्धारण में अब हम आप राष्ट्रीय आय का निर्धारण दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में किस तरीके से होता है वो समझाने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो एप्लीकेशन के माध्यम से देख रहे हो तो ये सारे के सारे टॉपिक मिलेंगे और यूट्यूब के माध्यम से हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं बचत का विरोधाभास, यानी कि बचत किस तरीके से जीडीपी के लेवल को कम करती है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में हम आप बच्चों से डिस्कस करने वाले हैं मितव्ययता का विरोधाभास, जिसको बचत का विरोधाभास के नाम से भी जानता है। इंग्लिश में इसको पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बोलते हैं। तो बच्चों परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का मानना था कि बचत एक अच्छी चीज है, यानी कि अगर अर्थव्यवस्था में बचत का स्तर ज्यादा होगा तो निवेश का स्तर ज्यादा होगा, जिससे राष्ट्रीय आय का स्तर अधिक होगा। ऐसा मानना था परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का। लेकिन केन्ज ने कहा कि एक व्यक्तिगत दृष्टि से तो बचत करना अच्छी बात है। मान लीजिए मैं बचत करता हूं तो मेरे पास आय आएगी, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में सभी लोग बचत करना प्रारंभ कर दें, यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में ही अगर बचत प्रारंभ हो जाए तो आखिरकार खर्च कौन करेगा, और खर्च नहीं करेंगे तो आय नहीं होगी। यानी कि व्यक्तिगत रूप से बचत करना अच्छी बात है, लेकिन अगर सभी लोग बचत करना प्रारंभ कर दें तो यही बचत किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए खराब बात हो जाएगी, जिसको कि बचत के विरोधाभास या मितव्ययता का विरोधाभास के नाम से भी जाना जाता है। तो मितव्ययता का विरोधाभास का मतलब है कि अगर अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपनी बचत करना प्रारंभ कर देंगे, यानी कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि एमपीसी जो है, यानी कि लोगों की जो प्रवृत्ति है वो 0.6 है, लेकिन लोगों ने क्या किया, अपनी जो बचत है एमपीसी है उसको बढ़ाकर कर दिया, घटाकर कर दिया 0.4। इसका मतलब लोग पहले जो 60% बचत करते थे, 40% बचत करते थे, अगर सब लोगों ने 60% बचत करना प्रारंभ कर दिया तो इसका मतलब है कि ये जो बचत में वृद्धि हुई है, वृद्धि ये क्या करेगी, भविष्य में बचत में कमी लाएगी। यानी कि अगर आप वर्तमान में अपनी बचत को बढ़ा देते हो तो भविष्य में आपकी बचत जो है वो कम हो जाएगी, जिसको कि बचत का विरोधाभास कहा जाता है। विरोधाभास कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, विरोधाभास। क्या है विरोधाभास, कि अगर आप वर्तमान बचत को बढ़ा देते हो तो भविष्य में आपकी बचत जो है वो घट जाएगी। इसकी वजह यह है कि अगर लोगों की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है तो निवेश गुणक के कारण आय में वृद्धि भी कम होगी, और आय जब बढ़ेगी, वृद्धि होगी, कम होगी, तो लोगों की जो निवेश है वो भी कम होगा। यानी कि पहले एमपीसी जो था वो 0.6 था, जिसकी वजह से जो गुणक था वो 2.5 होगा। यानी कि जब 40% एमपीसी हो गई तो ये आंसर 2 से भी कम आएगा, या मान लीजिए 0.5 हो गई तो 50% हो गया, तो ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर आप जब एमपीसी को 0.6 मानोगे तो पहले अगर आप 100 रुपए की वृद्धि करते तो राष्ट्रीय आय में 200 करोड़ की वृद्धि होगी थी, लेकिन जब ये 50% रह गया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके 50% मानने से अब केवल 200 की वृद्धि होगी। अच्छा ये होगा बच्चों कि मैं आपको एक टेबल और डायग्राम के थ्रू समझा दूं, तो मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूं, उससे आपको काफी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए हम राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर समझ चुके हैं, हम वहीं से ले लेते हैं। मान लीजिए इनकम का लेवल 0 है, 100 है, 200 है, 300, 400 और 500 है, ये हमने मान लिया है। अब मान लीजिए हमारा जो बचत है, बचत मान लीजिए -40 जो हमने पहले सीखी हुई है वही हमने मान ली 160, और निवेश का स्तर हमने मान लिया 80। तो संतुलन स्तर वहां होता है जब बचत तो निवेश बराबर हो, ये हम बच्चों सब जानते हैं। अब डायग्राम के थ्रू अगर ये बात बतानी हो तो आप कैसे बताओगे, ये हमारा है निवेश, बचत और निवेश, यहां पे हमने आय का स्तर लिख दिया, और हम ये मान रहे हैं कि ये हमारी बचत है और ये हमारा निवेश है। तो जो संतुलन स्तर है वो 300 पर हुआ, ये हम ऑलरेडी बच्चों अपनी पिछले वाली वीडियो में सीख चुके हैं।
अब मान लीजिए कि निवेश का स्तर में वृद्धि होती है, मान लीजिए बचत के स्तर में वृद्धि होती है, यानी कि बचत में +40 सभी स्तरों पर जुड़ जाता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि बचत के स्तर में 40 की वृद्धि होती है, इसका मतलब 40 उपभोग में कमी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो बचत का स्तर आएगा वो कितना आएगा, 0, 40, 80, 120, 160 और 180, तो ये हो ही गया 220। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा है 120, 160, तो 160 में अगर 40 जोड़ेंगे तो 200 का स्तर आएगा। अब अगर हम डायग्राम के थ्रू टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश करें तो जो स्तर पहले 300 पे संतुलन पे था, अब वो स्तर घट के 200 के संतुलन पे आ गया, यानी कि इस स्थिति में बचत और निवेश बराबर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा बचत जो था वो 40 था, इस वाली स्थिति बचत कम थी, तो हमारा जीडीपी का स्तर 300 था और बचत बढ़ने से जीडीपी का स्तर घटकर अब 200 करोड़ रह गया है। डायग्राम के थ्रू बताएं तो जैसे ये पहले -40 से स्टार्ट हो रहा था, अब 0 से स्टार्ट होगा और बिल्कुल पैरेलल होगा, क्योंकि हमने वृद्धि जो की है वो समान की है। तो इसका मतलब है कि अब जो संतुलन स्थिति है वो ये वाली हो गई और जीडीपी का स्तर घट के 200 करोड़ रह गया। तो कहने का बच्चों सिंपल मतलब ये है कि अगर हम बचत को बढ़ाते हैं, बचत में वृद्धि करते हैं, तो जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी वो बचत की तुलना में बच्चों काफी कम होगी। इसी को बोलते हैं, गलत बोला, जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी वो कम होगी और धीरे धीरे ये राष्ट्रीय आय में जो कमी है वो बचत को भी कम करेगी, यानी कि ऊंची बचत को कम कर देती है और नीची बचत को बढ़ा देती है। तो इसी को बोलते हैं बच्चों बचत का विरोधाभास। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इस